दीदी पति के साथ भी नहीं रह पाई आप। Ash was always problematic. Neil should not have ruined the one hit show he had गुम है किसी के प्यार में, according to her whims and fancies. If it had followed the OG Kusum Dola, the show would have been iconic. Aishwarya's insecurities completely destroyed that show. Aishwarya is toxic. My personal opinion, Aishwarya comes across as very insecure and possessive, just like she was portrayed in Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein. She ruined the whole show because of her insecurities. She reminds me of a teenager who thinks they are so cool and quirky but just comes across as irritating. As for Neil, he is just a little tail that just agrees to anything she says. So recently कुछ rumors आ रहे थे about Aishwarya Sharma and Neil Bhatt के separation से related and people are saying we saw that coming. क्योंकि ऐश्वर्या एंड नील जब बिग बॉस हाउस में थे तब उनके रिलेशन को काफी लोगों ने टॉक्सिक बोला था। इवन सलमान खान ने भी उनके रिलेशन को टॉक्सिक बोला और इस रिलेशनशिप में फैंस ऐश्वर्या को रेड फ्लैग और नील को ग्रीन फ्लैग बोल रहे थे बिकॉज द वे नील केयर्स फॉर हर। जब भी ऐश्वर्या अपना एंगर दिखाती तब नील उनको काम एंड कंपोज नेचर के साथ उनको शांत करते थे। इवन ऐश्वर्या कर्स नील बट नील अपनी हस्बैंड ड्यूटी कभी नहीं भूलते थे और नील एंड ऐश्वर्या का रिलेशनशिप उनके शो गुम है किसी के प्यार के सेट पर से स्टार्ट हुआ था। ये शो के स्टार्टिंग के 1 ईयर में ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था और ये शो स्टार प्लस का काफी पॉपुलर शो था। इस शो के स्टार्टिंग में दोनों को एज लव इंटरेस्ट दिखाया गया जहाँ पे नील के कैरेक्टर का नाम था विराट एंड ऐश्वर्या प्लेड पत्रलेखा। बट टाइम के साथ ऐश्वर्या के कैरेक्टर को नेगेटिव कर दिया गया एंड शो में एक और लीड को लाया गया आयशा सिंह जो कि सही का रोल प्ले कर रही थी। कुछ टाइम के बाद नील का लव इंटरेस्ट आयशा सिंह को बना दिया गया एंड यहाँ पर ना इन तीनों को काफी अच्छा स्क्रीन टाइम मिल रहा था। इवन तीनों काफी अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। तीनों के वीडियो एंड फोटो सेट से काफी वायरल होते थे जहाँ पर ये तीनों मस्ती करते हुए दिखता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद आयशा ने अपने डिसअपॉइंटमेंट शेयर करी जहाँ पर उन्होंने मेंशन करा कि उनके सीन्स काफी कम है कंपेयर टू ऐश्वर्या एंड वो सीरियल की मेन लीड थी बट आयशा से ज्यादा ऐश्वर्या के सीन होते थे। आफ्टर विच ऐश्वर्या के सीन को कम कर दिया गया एंड उसी टाइम पे ऐश्वर्या और नील ने एंगेजमेंट करके खुद के रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी कर दिया था। उस टाइम पे ऐश्वर्या और नील को काफी हेट मिल रहा था क्योंकि शो के मेन लीड साथ में नहीं थे। आयशा और ऐश्वर्या में से नील ने ऐश्वर्या को अपना पार्टनर चूज करा जिसको शो के फैंस डाइजेस्ट नहीं कर पाए एंड दे स्टार्टेड हेटिंग ऐश्वर्या। और आज भी आप देखो तो गुम है किसी के प्यार में शो के फैंस ऐश्वर्या को हेट देते हैं क्योंकि उनके फेवरेट मेन लीड कांट एंडेड अप टुगेदर बिकॉज ऑफ हर। बिकॉज ऑफ विच इस हेट का इफेक्ट ऐश्वर्या की मेंटल हेल्थ पर पड़ने लग गया। हेट इतना बढ़ गया था कि ऐश्वर्या ऑल्सो डिसाइडेड टू ब्रेक द रिलेशनशिप। इंडियन टेलीविजन फैंस हमेशा से ही टॉक्सिक रहे। जब भी उनके फेवरेट मेन लीड एक दूसरे को रियल लाइफ में चूज नहीं करते तब वो काफी हेट स्प्रेड करता है जिसकी वजह से एक्टर्स को मेंटली इफेक्ट होता है। इवन ऐश्वर्या एंड आयशा के पर्सनल रिलेशनशिप पर भी दोनों को ट्रोल किया जा रहा था। कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ सीन्स को एज प्रोफेशनल करती थी बट दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। ऐश्वर्या को ये लगता था उनको जो हेट मिल रहा है वो आयशा एंड उनके प्यार की वजह से ही मिल रहा है। ये भी बोला जाता है कि एक दिन सेट पर आयशा एक्सीडेंटली ऐश्वर्या को पुश कर देती है जिसकी वजह से थिंग्स गॉट अर्गली एंड दोनों को फिजिकली अलग करना पड़ा जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ सीन्स करने के लिए मना कर देती है। सेट पर दोनों का बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक था। इवन कुछ ऐसे भी रूमर्स थे कि नील एंड ऐश्वर्या ने स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करा था जिसकी वजह से दोनों के सीन ज्यादा होते थे एंड आयशा के सीन कट करे जा रहे थे। थोड़े टाइम के बाद ऐश्वर्या शो को क्विट कर देती है और साइन करती है खतरों के खिलाड़ी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये एक जॉइंट डील थी नील के साथ बट नील शो में अच्छा कर रहे थे और उनको ये शो नहीं छोड़ना था बिकॉज ऑफ विच उन्होंने ट्रिपल के करने से मना कर दिया था। आफ्टर सम टाइम शो की टीआरपी काफी कम आने लगी तो मेकर्स ने डिसाइड करा कि पूरी स्टार कास्ट को चेंज कर दिया जाएगा जिसके बाद ऐश्वर्या एंड नील ने साथ में बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया और वहां पर भी ऐश्वर्या का बहुत प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर दिखा। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है एंड इवन हाउसमेट्स के साथ काफी अग्रेसिव बिहेव करती। ऑल्सो नील को भी डिसरिस्पेक्ट करती जिसकी वजह से कई बार नील काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। इफ आपने बिग बॉस देखा होगा तो यू पीपल न्यू कि ऐश्वर्या हैज एंगर इश्यूज एंड वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है, ओवर रिएक्ट करती है। बट हम लोग ना हमेशा एंगर इश्यूज को पॉइंट आउट करते हैं। जिस तरह से ऐश्वर्या का बिहेवियर था थ्रू आउट द बिग बॉस उससे एक चीज क्लियर थी दैट शी हैज वेंट थ्रू अ लॉट इनसिक्योरिटीज और कंटिन्यूस कंपैरिजन की वजह से ऐश्वर्या का वो वर्जन देखने को मिला था। बट ऐसा नहीं हो सकता दैट शी डिडंट केयर अबाउट नील बिकॉज बिग बॉस इज अ शो जहाँ पे टीआरपी के लिए वो सीन्स कट कर देता है, राइट। अभी रिसेंटली मृदुल ने भी ये बोला कि मेरे सीन्स कट होते थे। सो अकॉर्डिंग टू देम दे पोर्ट्रे पीपल्स कैरेक्टर। किसी को रूड एरोगेंट दिखाता है, कहीं पर लव एंगल नहीं होता है तो भी उसे ट्रिम शॉट करके लव एंगल में दिखाता है एंड सेम चीज ऐश्वर्या के साथ भी हो सकती है।
क्योंकि नील हु इज स्टेइंग विद हर इज नॉट दैट डम। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में कुछ वीकनेस और स्ट्रेंथ्स होती है, बट बिग बॉस में ऐश्वर्या की वीकनेस दिखाई और नील की स्ट्रेंथ्स, बिकॉज ऑफ विच जो हिट ऐश्वर्या को गुम है किसी के प्यार के शो के फैन से मिल रहा था वो और बढ़ गया, दैट टू अननेसेसरीली। अभी जस्ट इमेजिन कोई नॉर्मल कपल है, ये सेम फाइट्स उनके बीच में भी होती होगी जो नील एंड ऐश्वर्या के बीच में थी। ईच एंड एवरीवन हैज सम ट्रॉमा इन आवर लाइफ। हमें नहीं पता किसी के पास्ट के बारे में, व्हाट दे वेंट थ्रू। बिना कुछ जाने उसके बिहेवियर से उसको जज करना इज नॉट एट ऑल ओके। प्लस हर रिलेशनशिप में कोई एक होता है हु गिव्स मोर, हु अंडरस्टैंड्स मोर। ऐश्वर्या के जो भी ट्रॉमास होंगे, क्यों उनका बिहेवियर ऐसा है, सब नील को पता होगा, तभी वो उसको बैलेंस करना, उनको काम करना जानते होंगे। बट हाउ फैंस मेड इट फील लाइक कि नील को नहीं रहना चाहिए, और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से एक टाइम के बाद ये फील भी होने लगता है। कोई कितना भी बोले दैट आई डोंट केयर, बट एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ वी थिंक अबाउट व्हाट पीपल से। थोड़ा तो इफेक्ट हुआ ही होगा नील को लोगों के बोलने से। द वे सलमान सेड ऐश्वर्या का टॉक्सिक बिहेवियर एंड ऑल व्हेन ही वाज इन लव। ओके, आई अंडरस्टैंड ऐश्वर्या का ऐसा बिहेवियर सही नहीं है, बट उनके साथ क्या हुआ है पास्ट में वी रियली डोंट नो, एंड व्हाट शी इज गोइंग थ्रू हमें नहीं पता। कोई इंसान इतना भी गलत तो नहीं होता है, राइट? और अभी कुछ टाइम से फैंस ने नोटिस करा है कि ये दोनों एक दूसरे के पिक्चर्स लाइक नहीं कर रहे हैं। नील हमेशा करते थे, इवन कमेंट भी करते थे, बट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के सेपरेशन के रूमर्स आने लगे। और ये न्यूज आने के बाद नील का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक दूसरी टेलीविजन एक्ट्रेस के साथ हैंग आउट करते हुए दिखा था, बट बाद में पता चला दैट वो नील एंड ऐश्वर्या की कॉमन फ्रेंड थी। एंड नाउ इन सब रूमर्स को एड्रेस करते हुए ऐश्वर्या ने एक स्टोरी शेयर की वेयर शी शेयर्ड हर साइड ऑफ द स्टोरी। People are making their own assumptions about my life, what I've done, and who I am without knowing a single fact. Some are even saying karma is a bitch before believing any of that. Ask the people who actually worked with me, ask my co-actors, ask my producers, ask anyone from my set if I ever bullied, disrespected, or harmed anyone. Not even once. The only thing I did was maintain my professionalism on set. Even she said why no one points out that she is actually the one who is facing the bullying. Ever since I got engaged, I am the one who has been getting trolled non-stop. And I took it with a smile on my face, but nobody talks about that. Nobody says that I am the one being bullied. Why is that invisible to everyone? On top of that, random people keep sending me messages and YouTube links where my name is attached to false stories, that I bullied someone, that I slapped someone, that I misbehaved. None of this ever happened. I stayed silent because every time I speak, people twist it and use my name for views, and they will do it again. But silence doesn't mean I am wrong, it just means I refuse to feed negativity. So let me say this clearly, I have never bullied anyone in my life. People spreading lies for profit should really think about their own karma. You talk about mental health, but think before saying anything wrong about someone you don't even know personally. Some people choose to stay quiet, and that includes me, but silence doesn't mean you can say whatever you want. I will take my own stand and protect my own dignity. अकॉर्डिंग टू हर, उन्होंने कभी किसी को भी सेट पर बुली नहीं करा है। ये जो भी र्यूमर्स फैल रहे हैं वो बस सब अपना प्रॉफिट करने के लिए फैला रहे हैं। इवन उनके नील के एंगेजमेंट के टाइम पर भी उनको उनकी स्माइल, लुक्स एंड पर्सनालिटी को लेकर भी ट्रोल किया गया था। और यहाँ पर भी ऐश्वर्या ने अपने एंड नील के डिवोर्स रूमर्स को इनडायरेक्टली एड्रेस करा था दैट वो चुप इसलिए है क्योंकि उनको कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ना कि इसलिए कि वो गलत है। सी फैंस कई बार अपने फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को लेकर इमोशनल हो जाता है एंड उनके पार्टनर को हेट देता है बिकॉज उनको उनकी जोड़ी सिर्फ अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के साथ अच्छी लगती है, बट वो रियल एंड रियल वर्ल्ड डिफरेंस नहीं समझता है। जैसे एक कॉमन मैन की प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ अलग होती है, वैसे एक एक्टर की भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग ही होती है, एंड उनकी पर्सनल चॉइस की वजह से उनके पार्टनर को हेट देना गलत और डिसहार्टनिंग है। इस हेट की वजह से उनके मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से भी उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। एंड पीपल आर क्रिएटिंग अ हेडलाइन आउट ऑफ समवन्स डाइवोर्स विदाउट इवन नोइंग व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग, एंड जस्ट एक साइड को हाईलाइट करता है और उसी पे ब्लेम शिफ्ट कर देता है पूरा। सेम ऐश्वर्या के केस में दिख रहा है, जिस तरह से उनको बिग बॉस में दिखाया गया, पूरा का पूरा ब्लेम शिफ्ट कर दिया गया ऐश्वर्या की तरफ। जब नील का वीडियो वायरल हुआ तब लोगों के दिमाग में ये नहीं आया दैट नील माइट वुड हैव चीटेड ऑन हर, नो, बट इंस्टेड पीपल जस्ट ब्लेम ऐश्वर्या कि हाँ उसका बिहेवियर ही ऐसा था, वी सॉ इट कमिंग एंड दैट वाज सो रॉन्ग। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।